विधानसभा में कार्रवाई जारी है। आपको तस्वीरें दिखाते टीकाराम जूली कुछ कह 7-7 साल की बच्चियां, और आपके जोधपुर में क्या हुआ, 15 दिन तक लगातार छोटी छोटी बच्चियों से 7 रेप के केस। क्या हो रहा है और क्या हुआ आपको पता ही नहीं है। खोनोगरियन थाने के सामने दिन दहाड़े फायरिंग, सुल्ताना में बदमाशों ने थाने में घुसकर पुलिस जीप को मारी टक्कर, पचेरी में दलित युवक को पानी के मटके छुआ तो बेरहमी से पिटाई, सांगानेर में डबल मर्डर, करदनी में चली गोलियां, जयपुर बना फायरिंग रेंज। ये अखबारों की सुर्खियां हैं। जोधपुर में 80 वर्ष की विधवा का दिन दहाड़े गला रेता, नागौर में स्कूल बस से उतर कर जा रही मासूम से दुष्कर्म, और भरतपुर में पनोरी टोल नाके पर क्या हुआ, पुलिसकर्मी को पीटा टोल वालों ने। यह हालत हो रही है। बिलाड़ा में बंधक बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म, गुड़ामलानी में दलित युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा दलित को। गुड़ामलानी में सुनिए दलितों पे क्या क्या हो रहा है। सांचौर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, रामगढ़ में गैंगरेप के बाद वीडियो वायरल, बालिका ने जान दे दी इससे आहत होके। जोधपुर में स्कूल कोचिंग सेंटर के पास धड़ल्ले से मिल रही है एमडी ड्रग्स। ये कुछ सुर्खियां हैं और ये और भी है मेरे पास। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा जो हालत जो है। आपने एक बार और कहा था भिवाड़ी में आतंकी सेंटर, मैंने वो बात की। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर आ रही है, जब विधानसभा में फिर गूंजी गाली। विधानसभा में आज हुई गृह विभाग की अनुदान मांगों पर बहस। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने सदन में गाली दी। श्रवण कुमार शांति धारीवाल पर तंज कस रहे थे, उसी दौरान श्रवण कुमार फ्लो में बोलते हुए गाली दे गए। श्रवण कुमार ने कहा कि विधानसभा में मोबाइल नहीं चलता तो जेल का मोबाइल क्यों चलता है। अभी धारीवाल भाषण दे रहे थे तो इस बीच उन्होंने गाली दी। उन्होंने कहा कि अरे तुमने सुधार किया ही नहीं, आप 2.5 साल मंत्री रहे, थैला लेकर घूमते रहे। मैं कहता था तो कहते थे कि मेरे बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है तो क्या करो। तो ये कोई स्टेटमेंट है जो उन्होंने सदन में दिया। हो गया और कैदी परेशान हो गए, जबरू को धीरे धीरे स्थिर कर दिया। क्यों कर दिया? जब विधानसभा में मोबाइल नहीं चलता है तो जेल का मोबाइल क्यों चलता है? तुम नहीं चाहते हो कि भला हो राजस्थान का। हमें धारीवाल जी बहुत बड़े बढ़ा, क्या हो गया, हम सुधार कब करेंगे? अरे तुमने किया ही नहीं। तुम 2.5 साल मंत्री रहे, थैला लेके घूमते रहे। मैं कहता था धारीवाल साहब क्या करोगे? मेरे कोई बस की बात नहीं है। तो बस की बात नहीं है तो क्या करोगे? अभी थोड़े दिन आप कहते हो कुछ में 1 साल और 6 महीने चले गए। जेलों की जो बदतर आता आपने कब की? मंत्री जी आप बताओ, चेकिंग किसको कहते हो? सरप्राइज चेकिंग कहते हैं। चलिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। शशि, अब तक हमने सदन में देखा कि बहस होती थी, झगड़े होते थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते थे, लेकिन अब तो गालियां सुनाई दे रही है। विधानसभा में आज जो गृह विभाग की अनुदान मांगों पर बहस हुई उसमें श्रवण कुमार जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने गाली दे दिया। फ्लो में क्या गाली निकल गई या फिर वो सोच समझ कर आए थे कि इस तरीके से ही बात करूंगा, इसी तरीके से चिल्लाकर गाली वाली दूंगा? दरअसल न्याय का और कानून का एक बहुत स्पष्ट सिद्धांत है कि कानून की अनभिज्ञता आपको कानून तोड़ने का अधिकार नहीं देती या उसकी छूट नहीं देती। ऐसे में जब कोई माननीय सदस्य है और ख़ास तौर से जब कोई 6 बार का विधायक होता है, उसकी भाषा, उसकी शैली, उसके आचरण एक प्रतिमान स्थापित करने वाली होती है। आमतौर पर राजस्थान में एक परंपरा रही है, 5 बार या उससे ज़्यादा बार के विधायकों को सम्मानित करने की परंपरा रही है। लेकिन क्या ऐसी भाषा सम्मान लायक या स्वीकार्य है? विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को जो माननीय है उनको देखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बोलते हैं, वो भी पहले मंत्री रहे हैं, वो भी संयमित भाषा रखते हैं। दूसरे विधायक भी बोलते हैं, रामकेश मीणा हैं और दूसरे अन्य विधायक हैं, वो भी चीज़ें अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो संयम से बात रखने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाषा वही रखी जाए। आप ये देखिए कि हम बोलचाल में या कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज में भी झूठ शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन विधानसभा में झूठ नहीं बोला जाता, असत्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इतनी जब भाषा की मर्यादा होती है तो उस बात पर, उस जगह पर
आप भाषा की पवित्रता नहीं रख पाते हैं और सदन में अपनी बात कहने के दौरान अपशब्द इस्तेमाल कर जाते हैं। तो ये आप फ्लो का उदाहरण दे करके या फ्लो की बात कह करके अपनी गलती को केवल छिपाने की कोशिश करते हैं, ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको समझना होगा, आज प्रश्नकाल के दौरान जो स्थिति थी, प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान कॉलेज की बच्चियां आई हुई थी, वो विधानसभा की प्रक्रिया को देखने आई थी कि लोकतंत्र में किस तरह का आचरण होता है। तब आसन से स्पीकर ने भी विधायकों को बताया कि आप किस तरीके से आएंगे, जब चेयर पे जो बैठे हैं सभापति हों चाहे अध्यक्ष हों, अगर वो खड़े होकर बोल रहे हैं तो उस दौरान सदन में कोई दाखिल नहीं हो सकता, कोई वक्ता है और चेयर के बीच में से कोई ट्रेस पास नहीं कर सकता। और जो आचरण की सीख दी गई, जो हिदायत दी गई, जो नसीहत दी गई, वो नसीहत दरकिनार करते हुए आप थोड़ी देर बाद किस भाषा के स्तर पर आ जाते हैं। 2 दिन पहले हमने देखा गणेश घोगरा की भाषा का स्तर क्या था, हालांकि आज उस भाषा पर ऐतराज जताया गया सदन में, उन शब्दों को विलोपित भी कर दिया, विधायक को हिदायत भी दी गई भविष्य में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन एक 6 बार के विधायक से, और 6 बार छोड़िए, आप पहली बार के विधायक से भी एक बहुत सभ्य भाषा की अपेक्षा की जाती है और उनसे इस तरह की भाषा की अपेक्षा नहीं की जाती। ये सदन में बेहद चिंतनीय था। लेकिन अब गृह विभाग की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्तावों पर अभी भी बहस जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए और अब थोड़ी देर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जवाब देंगे। जवाहर सिंह बेडम के लिए ये पहला मौका है जब वो गृह विभाग और जेल विभाग की अनुदान मांग कटौती प्रस्तावों पर चर्चा का जवाब देंगे। ये इसीलिए कल से 2 दिन से मंत्री तैयारियों में लगे हैं। आज भी गृह विभाग और जेल विभाग के अधिकारियों को बुला रखा है और लगातार उन्होंने समीक्षा की है कि किस तरीके से जवाब तैयार की जाए। अब थोड़ी देर में मंत्री का जवाब होगा, तो आसन से भी ये उम्मीद है कि आसन संभवतः श्रवण कुमार के इन अपशब्दों को विलोपित कर देगा। अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और खासकर कि आज जब स्टूडेंट वहां पर आए थे तो उनको खास ख्याल रखना चाहिए था। हालांकि ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि हम किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शशि।